बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का बवाल देखने को मिला। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की, आगजनी की भी जो है खबरें यहां पर सामने आई है। ये देखिए तस्वीरें प्रयागराज से, करछना के इस सौटा गांव में ये बवाल हुआ। पुलिस की गाड़ी पर आप देखिए जमकर तोड़फोड़ की गई, यहां तक कि गाड़ी को उठाकर फेंकने की भी कोशिश ये कार्यकर्ता करते नजर आ रहे थे। ये 29 जून का ये वीडियो बताया जा रहा है प्रयागराज से, जहां पुलिस की गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ हुई। तो बड़ी खबर आप देख सकते हैं, यहां पर ये पूरा जो हंगामा हुआ है, ये सांसद चंद्रशेखर को रोकने को लेकर पूरा हंगामा हुआ। कार्यकर्ता बेकाबू हो गए और देखिए फिर किस तरह से यहां पर जमकर तोड़फोड़ हुई है। यहां तक कि देखिए पुलिस की गाड़ी तक को नहीं छोड़ा गया, पहले जमकर उस गाड़ी पर तोड़फोड़ की और उसके बाद देखिए पुलिस की गाड़ी को भी पलट दिया गया। तो ये तस्वीरें आप प्रयागराज से देख रहे हैं, 29 जून यानी कल की ये तस्वीर, जब यहां पर भीम आर्मी के कार्यकर्ता बेकाबू हो गए। मामला हालांकि बताया जा रहा है सांसद चंद्रशेखर को रोकने से जुड़ा हुआ, जिसके बाद यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं ये नाराज हो गए और बेकाबू होकर देखिए क्या हालात, क्या कल कुछ इन्होंने किया। बकायदा पुलिस की गाड़ी पर जमकर तोड़फोड़ की, लाठी डंडे हाथ में लेकर गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और अब देखिए गाड़ी को भी पलटने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कुछ देर बाद अपनी कोशिश में ये जो है पूरी तरह से कामयाब भी हुए। बड़ी संख्या में देखिए किस तरह से भीम आर्मी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज में, हालांकि इस मामले को लेकर पुलिस का एक्शन भी देखने को मिला है। 50 से ज्यादा लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और उपद्रवियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। पुलिस ने 50 से ज्यादा बाइक्स भी सीज की है। एनएसए लगाने की तैयारी में भी पुलिस दिख रही है। किस तरह से उन उपद्रवियों ने उत्पात कल मचाया, ये प्रयागराज में 29 जून यानी कल का वीडियो है। और आप देखिए यहाँ पर किस तरह से भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं जमकर उत्पात मचाते नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में सड़कों पर उतर आए और फिर किस तरह से यहाँ पर सबसे पहला जो निशाना है वो पुलिस की गाड़ी को बनाया, जमकर तोड़फोड़ की। और ये तस्वीरें आपके सामने, हालांकि इस मामले में कार्रवाई की गई है। 50 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। ये देखिए आगजनी तक की गई है। पुलिस बल की तैनाती भी वहां पर बाद में हुई और तब जाकर हालात पर काबू पाया गया। लेकिन उससे पहले के हालात देखिए, इन किस तरह से सड़कों पर दिन दहाड़े किस तरह से उत्पात मचाया गया। ये बच्ची से छेड़छाड़ को लेकर पूरा हंगामा हुआ है और उसी के विरोध में भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन करने लगे, आगजनी की, तोड़फोड़ की और पुलिस की गाड़ी तक को निशाना बनाया। उसके बाद देखिए आप भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई और उसके बाद जाकर मामले को शांत कराया गया। तो कल किस तरह से जमकर सड़कों पर उतरकर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। इस मामले में 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब एनएसए के तहत इन उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात पुलिस कर रही है। तो दलित बच्ची से छेड़छाड़ पर ये तनाव बढ़ता नजर आया। अशोक तिवारी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, हुआ क्या था कल, क्यों इस तरह से भीम आर्मी के कार्यकर्ता यूं बेकाबू हुए? देखिए दरअसल करछना इलाके में एक महिला के साथ उत्पीड़न की घटना सामने आई थी और उसी मामले में चंद्रशेखर रावण, जो कि भीम आर्मी के मुखिया है, वो दरअसल परिवार से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे। लेकिन जैसे ही प्रशासन को इस बात की जानकारी मिली, ये आरोप भीम आर्मी की तरफ से भी लगाया गया है कि जैसे ही चंद्रशेखर रावण एयरपोर्ट पहुंचे, तत्काल ही वहां पर जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी थे उनकी तरफ से उनको रोका गया और ये कहा गया कि वहां पर उनका जाना ठीक नहीं है, स्थिति बिगड़ सकती है। और इसके बाद इनको वहां के जो सरकारी गेस्ट हाउस है वहां पर ले जाया गया। काफी देर तक जो चंद्रशेखर रावण थे वो और प्रशासन के बीच बातचीत चलती रही
ही चंद्रशेखर की तरफ से ये तर्क दिया गया कि वो एक महिला पीड़ित है, उसके घर जाना चाहते हैं, पूरी घटना की जानकारी करना चाहते हैं, लेकिन बावजूद उनको पुलिस प्रशासन की तरफ से गेस्ट हाउस में रोक के रखा गया। और जैसे ही इस बात की भनक भीम आर्मी के तमाम सारे कार्यकर्ताओं को पता चली तो वो लोग धरने पर बैठ गए और काफी अब आप कह सकते हैं कि स्थिति अनियंत्रित हुई। पुलिस और जो तमाम सारे चंद्रशेखर रावण के समर्थक थे उनके बीच काफी नोकझोंक भी हुई। तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि कैसा घटनाक्रम वहां पर घटित हुआ है। उसके ठीक बाद काफी देर तक जब बवाल बढ़ता रहा तो पुलिस और चंद्रशेखर रावण के समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है और काफी देर बातचीत के बाद उनको समझाया गया और ये कहा गया कि वहां पर जाना ठीक नहीं है और उसके बाद ये मामला शांत हुआ था। लेकिन पुलिस ने इस मामले में मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया है और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है और ये कहा गया है कि वहां पर जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसको बिगाड़ने की कोशिश तमाम सारे लोगों की तरफ से की गई है और उसके बाद ही गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ी। देर रात तक पुलिस ने कई जगहों पर दबिश भी दी है और मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया है। तो फिलहाल चंद्रशेखर रावण की कल पीड़ित परिवार से मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया है कि आने वाले दिनों में वो दोबारा परिवार से मुलाकात करने का प्रयास जरूर करें। ठीक है, आने वाले दिनों में दोबारा मुलाकात का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जो ये हंगामा उनकी जो पार्टी के जो कार्यकर्ताओं ने किया उसको लेकर कुछ रिएक्शन आया उनका? देखिए, पार्टी के तमाम सारे जो नेता हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि जिन्होंने वहां पर स्थिति बिगाड़ने की कोशिश की है वो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन इतना जरूर है चूंकि ये पूरा घटनाक्रम चंद्रशेखर रावण के समर्थन में हुआ था। भीम आर्मी के प्रमुख कल जब प्रयागराज से जो इलाका है वहां पर जाने की कोशिश कर रहे थे तो उसके बाद जब कार्यकर्ताओं को इस बात की भनक चली थी कि उनको गेस्ट हाउस में अरेस्ट किया गया है और ये कहा गया है कि उनको इसके आगे नहीं जाने दिया जाएगा, कानून व्यवस्था का हवाला जो प्रशासन और पुलिस के अधिकारी है उनकी तरफ से दिया गया था, तो उसके बाद से ही कार्यकर्ता काफी आक्रोशित हो गए थे। तोड़फोड़ की स्थिति बनी थी, तस्वीरें आप देख ही रही हैं किस तरह की स्थिति बनी थी। तो फिलहाल अभी जो आजाद समाज पार्टी है उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि उनके कार्यकर्ताओं ने कानून व्यवस्था की स्थिति को नहीं बिगाड़ा है, वो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हो सकते। तो फिलहाल एक तरह से किनारा करने की कोशिश की गई है कि इस तरह की स्थिति उनकी पार्टी के लोगों ने नहीं बनाई है, वहां पर इस तरह की स्थिति चलिए ठीक है, उनकी पार्टी की तरफ से ये बयान है कि ये लोग उनकी पार्टी के नहीं हैं, लेकिन इस मामले में वहीं के डीसीपी विवेक चंद्र यादव वो क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो सुन लेते हैं। कुछ लोग जो इकट्ठा हुए थे उनमें से कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा जो यहाँ पे मौके पे जो उपस्थित पुलिस बल था उनके ऊपर पथराव और कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की घटना कारित की गई। बहुत ही अल्प समय में जो पुलिस बल था और उसके साथ साथ जो यहाँ के आसपास के जो जनसामान्य के लोग थे उनके सहयोग से इस पूरे उपद्रव को शांत कराया गया। उपद्रवकारियों को तत्काल यहाँ से तितर बितर कर दिया गया। मौके पे बहुत कम समय में ही पूरी स्थिति बिल्कुल सामान्य करा दी गई। जो भी उपद्रवी हैं, फोटोज़, वीडियोज़, सीसीटीवी इत्यादि के माध्यम से इन सभी की पहचान करा करके बहुत ही कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। कई सारे लोग इसमें अभी तक पकड़े भी जा चुके हैं और इसके साथ साथ इन सभी के विरुद्ध में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, NSA के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और जो भी सरकारी संपत्ति की क्षति हुई है वो भी इनसे वसूलने का कार्य किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों में किस तरह से कल बेकाबू हालात हुए हैं और इन सब के पीछे भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता हैं जो कि दलित बच्ची से उसके साथ जिस तरह से छेड़छाड़ की घटना हुई उसके बाद सांसद चंद्रशेखर आजाद वो मिलने जा रहे थे, उन्हें रोका गया, हाउस अरेस्ट हुआ। इस खबर की भनक जब उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगी तो देखिए किस तरह से उपद्रव यहाँ बीच सड़क पर, यहाँ तक कि पुलिस की गाड़ी तक को निशाना बनाया गया, जमकर तोड़फोड़ की गई। अशोक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अशोक, अब यहाँ पर तो गिरफ्तारी 50 से ज्यादा अब तक उपद्रवियों की हो चुकी है। इस मामले को लेकर अब किस तरह से आगे, क्योंकि आप तो कह रहे हैं, पार्टी का कहना है कि ये लोग हैं नहीं उनकी पार्टी के, तो फिर कौन है ये लोग? देखिए, दरअसल एक तरह से सफाई देने की कोशिश भीम आर्मी के पार्टी के नेताओं की तरफ से की गई है, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई आप देख रही हैं कि जब ये पूरी घटनाक्रम घटित हुआ, जब ये स्थिति अनियंत्रित हुई तो उसके बाद से पुलिस और जो दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता थे उनके बीच में काफी विरोध की स्थिति बनी है। आपने देखा कि गाड़ियों को भी तोड़ा गया, तमाम सारे कार्यकर्ताओं के ऊपर पुलिस ने भी हल्का बल प्रयोग किया। तो अब पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसमें जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं, जितने भी वीडियोज हैं, जो भी वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए उनके आधार पर तमाम सारे लोगों की शिनाख्त की जाएगी और उसके बाद उनकी भी
गिरफ्तारी की जाएगी। अभी जो प्राथमिक तौर पर जानकारी जो प्रयागराज पुलिस है उसकी तरफ से दी गई है, उसमें तकरीबन 40 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी इसमें की जा चुकी है। तमाम सारे लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और पुलिस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि बहुत कम समय में ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है। पुलिस को इस बात की जानकारी बहुत कम समय मिली, लेकिन उसके बावजूद भी उस स्थिति को नियंत्रित करने में वो कामयाब हुए। लेकिन अगर आप इसमें एक बड़े परिप्रेक्ष्य में इसको देखने की कोशिश कीजिए तो एक उत्पीड़न के मामले में चंद्रशेखर आजाद उस परिवार के घर जाना चाहते थे, जिनको फिलहाल रोका गया। ठीक है अशोक, मैं आपके पास लौट रही हूँ।